गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हम पिछले वीडियोस में इफेड्रा पढ़ रहे थे। इफेड्रा का एक लास्ट टॉपिक जो हमें आज कवर करना है वह है लाइफ साइकिल ऑफ इफेड्रा। इससे पहले हम इफेड्रा की मॉर्फोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन, उसका एनाटमी, उसका रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में और सीड के बारे में हम पढ़ चुके। तो लास्ट जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ इफेड्रा, वो आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं इफेड्रा की लाइफ साइकिल के अंदर हमें क्या क्या किस तरीके से ये जीवन चक्र चलता है, क्या क्या इसमें आपको ऑर्गन्स वगैरह क्या क्या हमें पॉइंट्स इसमें दिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्लांट है इफेड्रा वो डायोशियस है। कहने का तात्पर्य कि प्लांट जो है उसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टैमिनेट ब्रांच है और ये ओव्यूलेट ब्रांच है। स्टैमिनेट ब्रांच से मतलब होता है मेल फ्लावर जिस पे प्रेजेंट हो, मेल ब्रांच, और ओव्यूलेट ब्रांच से मतलब है जिस पे कि फीमेल फ्लावर मौजूद हो। अब आप देखिए कि मेल प्लांट जो है उसमें आपको स्टैमिनेट स्ट्रॉबिलस दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉबिलस है और इस स्ट्रॉबिलस के अंदर मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये फीमेल स्ट्रॉबिलस है और इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि मेल फ्लावर जो है उससे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जनरेट होता है, पोलन ग्रेन बनता है उससे। और जो फीमेल फ्लावर है उसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोर जो है उससे फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो दोनों फ्लावर्स हैं उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है वह मियोसिस होने के बाद होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले प्लांट स्पोरोफाइट था। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये स्पोरोफिटिक फेज़ है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये स्पोरोफाइट हैं और इन स्पोरोफाइट प्लांट्स के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो फॉर्म होता है वह मियोसिस के बाद फॉर्म होता है, इसलिए वह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि जो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है उसका डिस्पर्सल कितने सेल स्टेज पे होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 सेल स्टेज स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने विस्तृत जानकारी आपको पिछले वीडियोस में मेल गैमेटोफाइट की दी भी थी। उसमें भी आपको बताया था कि बिफोर पॉलिनेशन जो है यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है माइक्रोस्पोर के अंदर ही, और वह 5 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये 5 सेल स्टेज स्ट्रक्चर के ऊपर ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन डिस्पर्स होता है, मतलब पॉलिनेशन के लिए ये तैयार होता है। इधर में जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम जिसको हम कहते हैं वो ओव्यूल है, और उस ओव्यूल में मेगास्पोर फॉर्म होता है और मेगास्पोर जो है उससे ही आगे आगे जो है उसी में डेवलपमेंट होके उसके डेवलपमेंट से आगे आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब आर्किगोनिया फॉर्म हो जाता है ओव्यूल में, उसमें एग सेल फॉर्म हो जाता है। इधर में जो मेल गैमीट्स हैं माइक्रोस्पोर के अंदर या पोलन ग्रेन के अंदर, वो भी पोलन चैम्बर जो कि आर्किगोनिया के ऊपर यहाँ होता है, उस पोलन चैम्बर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं और ये पोलन ग्रेन्स जो गिरते हैं वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं और मेल गैमीट्स उसी के अंदर आगे ट्रैवल करते हैं आर्किगोनिया तक। आर्किगोनिया के पास आने पे एग सेल जो उसमें है तो एक मेल न्यूक्लियस जो है एग सेल से फ्यूज़ हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। ये देखिए आप, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है यहाँ पर विदाउट क्लीवेज होता है और बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं शुरुआत में। तो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे, और लेकिन सिर्फ एक ही एम्ब्रियो लास्ट तक सरवाइव करता है। तो एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया है, ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा
और फिर उसके बाद सीड फॉर्म हो जाएगा, सीड जर्मिनेट होगा जो कि एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन दिखाता है, मतलब कॉटलीडॉन्स जो हैं वो अबव ग्राउंड निकलेंगे और उससे फिर मेल और फीमेल प्लांट्स बन जाएंगे। तो एक तरीके से हमें ये कहना चाहिए कि स्पोरोफिटिक प्लांट से शुरू हुई थी साइकिल और वापस से स्पोरोफिटिक प्लांट पे ही आके ये साइकिल ख़त्म हो रही है। और ऑल्टरनेटिंग फेजेस हैं, स्पोरोफाइट भी बन रहा है और गैमेटोफिटिक फेज़ भी है। तो हम देख सकते हैं कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और माइक्रोस्पोरेंजिया या जो मेल स्ट्रॉबिलस है, फीमेल स्ट्रॉबिलस है, ये गैमेटोफिटिक फेज़ है। और जो पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं या माइक्रोस्पोर जो फॉर्म हो रहा है, मेगास्पोर जो फॉर्म हो रहा है, वो हैप्लॉइड स्टेज है या गैमेटोफिटिक स्टेज है। और ये गैमेटोफिटिक स्टेज जो है, इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाके यहाँ पर वापस से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जाइगोट जो फॉर्म होता है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, तो वापस से गैमेटोफिटिक स्टेज शुरू हो जाती है। और उस डिप्लॉइड जाइगोट से ही आगे एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर सीड का डेवलपमेंट होता है और सीड से ही स्पोरोफिटिक प्लांट जनरेट होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जीवन चक्र है जो कि आप इसमें चित्र की सहायता से देख सकते हैं। अब अगर एग्ज़ाम के उस पे देखें हम, मान लीजिए लाइफ साइकिल आता है एग्ज़ाम में, तो बहुत बार पूछा जाता है लाइफ साइकिल, किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा। तो आपको लाइफ साइकिल आनी चाहिए और लाइफ साइकिल में आप डायग्राम आता है, बहुत अच्छी बात है, आप डायग्राम बना दीजिए। अगर चित्र नहीं भी आता है आपको तो इस तरीके से आप लिख के भी उसको बना सकते हैं। तो जैसे कि इफेड्रा से स्टार्ट किया, स्पोरोफिटिक प्लांट है ये। स्पोरोफिटिक प्लांट में मेल फीमेल अलग हैं, मेल इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। मेल इन्फ्लोरेसेंस में एंथर सैक जो लिखा हुआ है, आप माइक्रोस्पोर एक तरीके से, या आपको कहना चाहिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म हो रही हैं। ऐसे ही ओव्यूल जो है फीमेल, उसके लिए मेगास्पोरेंजियम है, इसको ओव्यूल कहा जाता है, और इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स फॉर्म हो रही हैं। तो दोनों की जो मदर सेल्स हैं ये डिप्लॉइड ही होती हैं। अब यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हुआ या आप बोल सकते हो मियोसिस हुआ, जिससे कि माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ और मेगास्पोर फॉर्म हुआ। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट्स में मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया बनेगा और आर्किगोनिया में एग सेल फॉर्म होगा। तो अब मेल गैमीट्स तैयार हैं, एग सेल तैयार है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन होने से ऊस्पोर या जायगॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा और जायगॉट जो फॉर्म होता है उसको हम मतलब उसमें जो फर्स्ट स्टेजेस हैं कुछ डेवलपमेंट की, वो प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। फिर प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और फिर पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो सीड में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें एम्ब्रियो होता है। और ये सीड जो है जर्मिनेशन करता है और जर्मिनेट करके वापस से स्पोरोफिटिक प्लांट बना देता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं, ऊस्पोर, प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, सीड, ये स्पोरोफिटिक स्टेज है ये। और यहाँ भी आप अगर देखें तो स्पोरोफाइट में ये प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट है और प्लांट के साथ साथ आपका ये प्लांट तो स्पोरोफाइट है ही, उसके साथ साथ आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो भी स्पोरोफाइट है। इवन मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल तक ये आपको स्पोरोफिटिक जनरेशन दिखाई दे रही। सिर्फ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट और एग तक फर्टिलाइजेशन से पहले जितना, और स्पोर से और फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस जो है वो आप कह सकते हो गैमेटोफिटिक फेज़ में होता है। तो इस प्रकार से आपका दोनों प्रकार से आप लाइफ साइकिल को बना सकते हैं। मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखनी है कि प्लांट जो है यहाँ पर डायोशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट्स यहाँ अलग अलग पाए जाते हैं। दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। पोलन ग्रेन जो है वो डिस्पर्स होता है 5 सेल स्टेज पे और सीड जर्मिनेशन जो है वो एपीजियल टाइप का होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लाइफ साइकिल इफेड्रा की समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर हमारा तीसरा यूनिट ख़त्म होता है जिसमें हमने साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा सब पढ़ लिया है। अब एक लास्ट यूनिट बचा है जो हम अगले वीडियोज़ में उसको भी पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप किताब से भी इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आता आप पूछ लीजिएगा।